Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about हिमालय इन द ज्योग्राफी। तो हम यहाँ पे हिमालय की 3 रेंजेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हमने अभी तक की क्या पढ़ा है कि फॉर्मेशन कैसे हुआ हिमालय का। तो हम अगर देखें तो हमने ये पढ़ा कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और हिमालय की फॉर्मेशन के बाद हमने ये देखा कि ट्रांस हिमालय जो बहुत पहले बने थे, जो मतलब बहुत ही पुरातन काल से माने जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या थे? वो ट्रांस हिमालय थे। ध्यान से समझिएगा, क्या ये हिमालय जब बन रहे थे तो वहाँ पे कोई ह्यूमन प्रेजेंट था? नहीं, कोई भी वहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंट नहीं था। लेकिन ये क्या किया गया? एजम्पशन, वेरियस प्रूफ्स के जरिए क्या कहा गया कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारे साक्ष्यों के आधार पे माना गया, ज्योग्राफर्स ने माना, इन प्रूफ्स के आधार पे माना कि हाँ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा इन हिमालय माउंटेन्स का। तो वही हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर हम कहें ट्रांस हिमालय में, तो पहले हम ये डिस्कशन कर चुके हैं। तो हम इसमें देखेंगे 3 रेंजेस होती हैं हिमालय की कितनी रेंजेस होती हैं? 3 रेंजेस। अब कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ वो हम अगले लेक्चर में समझेंगे, लेकिन हम कम से कम इंट्रोडक्शन इन हिमालय रेंजेस का देख लेते हैं। तो ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, इनमें कौन कौन से हिल्स आते हैं, इनकी सबसे ऊंची पीक्स कौन सी मानी जाती हैं, ये सब हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं, समझते हैं। हाईएस्ट पीक में अगर हम कहें तो ग्रेट हिमालय, तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पे कहे देखें, अगर हम समझते हैं तो देखें 3 रेंजेस मानी गई हिमालय की हैं। तो इसमें कौन कौन सी रेंजेस हैं? इसमें ट्रांस हिमालय के बारे में नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि ट्रांस हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ है? तो तथ्यसी प्लेट के को माना गया। ये यहाँ पे प्लेट टकराई होगी किससे? यूरेशियन प्लेट से। कन्वर्जेंट प्लेट में ये होता है, तो माना गया कि ऐसे ट्रांस हिमालय का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे 3 रेंजेस की बात की गई है हमारी ज्योग्राफी के अनुसार, 3 रेंजेस मानी गई। हाँ, लेकिन हमारे लिए जानना ये भी इंपॉर्टेंट है कि ट्रांस हिमालय क्या होता है। तो पहली कौन सी रेंज थी? तो वो ग्रेट हिमालयस थी। दूसरी कौन सी रेंज थी हिमालय की? तो दूसरी मिडिल हिमालय। ये सब नेम रखे गए हैं, थे नहीं उनके। हाँ, फिर शिवालिक्स जिनको हम कहते हैं, वो हिमालय। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ध्यान से समझिएगा, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्रेट हिमालय पहली रेंज है। इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ वो हम आगे समझेंगे। ग्रेट हिमालयास फाउंड इन, ये कहाँ पाए जाते हैं? नदर्न इंडिया, इंडिया के नॉर्थ साइड में पाए जाते हैं। क्या? ये ग्रेट हिमालयास। इसमें नेपाल में भी कुछ हिस्सा है, पाकिस्तान में भी है, और भूटान, सिक्किम, इन सब जगहों पे भी कुछ हिस्सा पाया जाता है किसका? ग्रेट हिमालय का। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्रेट हिमालय से रिलेटेड हम एक ही बार में सारी जानकारी कर लेते हैं। हाँ, समझते हैं, देखते हैं। तो ग्रेट हिमालय क्या है? तो ग्रेट हिमालय में क्या हुआ कि ग्रेट हिमालय को हम एक और नेम से जानते हैं, वो हम आगे डिस्कशन करते हैं, लेकिन हम पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से हिल्स आते हैं। तो ग्रेट हिमालय में जैसे कि कंचनजुंगा, तो ये क्या है? ये सब इनकी हिल्स हैं, ये इनकी पीक्स हैं। मतलब जैसे अब ग्रेट हिमालयास कह दिया तो ग्रेट हिमालयास तो कह दिया, लेकिन जैसे पर्टिकुलर एक माउंटेन का नाम भी तो कुछ होता है। एक बड़ी सी पीक है जैसे माउंट एवरेस्ट, तो इन सब पीक्स का क्या होता है? नाम भी तो कुछ होगा। तो ऐसे ही नेम्स रखे गए हैं। वो क्या क्या है? जैसे कि कंचनजंगा नेम रखा गया, तो वो किसके अंडर में आता है? ग्रेट हिमालय हिल्स के अंडर में आता है। फिर मलाकू हिल्स हैं, ये हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें हाईएस्ट पीक में ग्रेट हिमालयाज में क्या हम कर सकते हैं? एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर मलाकू, फिर धौलागिरी, ये सब क्या है? ये सब पीक्स हैं। कहाँ पे? ये सब पीक्स हैं कहाँ पे? ग्रेट हिमालयाज में। तो ये क्या है? ये पीक्स हैं ग्रेट हिमालयाज में। और हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ग्रेट हिमालय के बारे में। तो ग्रेट हिमालय के बारे में और भी कुछ फैक्ट हैं, वो हम देखते हैं। तो ग्रेट हिमालय को क्या कहा जाता है? ग्रेट हिमालय ऑल्सो नोन एज हिमाद्री भी कहा जाता है ग्रेट हिमालयास को। यहाँ पे संस्कृत से इंडिया में या हिंदी से नेम पहले से ही दिए जा चुके थे, लेकिन यह है यहाँ कि यहाँ पे हर चीज़ के नेम्स दिए गए थे संस्कृत वगैरह से इंडिया में, लेकिन हम अपने इंडियन कल्चर से ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। आज ये हमारी स्थिति है। हाँ,
इसीलिए क्योंकि आज जब भी यहाँ हमारे इंडियन कल्चर की बात होती है तो केवल और केवल जो ब्रिटिशियन हमको दिखा गए, केवल हम उसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी केवल ऐसी ही रही। आप उस समय एग्जिस्ट करते थे जो बता रहे हैं कि ऐसी ही रही? नहीं, हमारी इंडियन सोसाइटी में भी कुछ अच्छाइयाँ थीं, जिनको बस ये है कि हाँ, उनको सबके सामने नहीं लाया गया। तो हम केवल ब्रिटिशियन के ही पर्सपेक्टिव से नहीं देखे, हम केवल अनसिविलाइज्ड ही नहीं थे, हमको भी पता था। हाँ, तो हमारे भी हमने नेम्स वगैरह रखे थे, जैसे कि हिमाद्री हिल्स कहा जाता है, हाँ, किसको? ग्रेट हिमालयास को। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मिडिल हिमालय के बारे में अगर हम कहें तो इसे क्या कहा जाता है? तो मिडिल हिमालय ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालय। लेसर हिमालय क्या कहा जाता है? मिडिल हिमालयास को। या हम क्या कह सकते हैं? या हम कह सकते हैं हिमाचल। तो हिमाचल साइड के जो हिमालयाज हैं वो भी क्या है? किस में आते हैं? मिडिल हिमालयाज में। तो लेसर हिमालयाज भी इनको कहते हैं, किसको? मिडिल हिमालयाज को, या हिमाचल हिल्स भी कह सकते हैं, किसे? मिडिल हिमालयाज को। फिर क्या हुआ समझते हैं। तो मिडिल हिमालयाज में हम एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? तो मिडिल हिमालयाज में एग्जाम्पल है जैसे कि मसूरी हिल्स, नाग तिब्बा हिल्स। तो ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल्स हैं। मसूरी स्ट्राइक किया होगा दिमाग में। तो अगर हम बात करें मसूरी के बारे में, हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है? तो मसूरी है, लपसाना है, ये सब कहाँ पे स्थित है? तो ये सब मिडिल हिमालयाज में आते हैं। हाँ, या ग्रेट हिमालयाज में भी कुछ हिस्सा है। तो मिडिल हिमालयाज में क्या है? मसूरी आते हैं। मसूरी रेंजेस आती हैं, हाँ, हिल्स की। तो ये यहाँ पे कौन जाता है? तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। क्यों? यहाँ पे यूपीएससी के अलग अलग क्वार्टर हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है यूपीएससी की मसूरी लपसाना में। ये सब यहीं पे रेंजेस स्थित हैं। कहाँ पे? यहीं पे ये इनकी एग्जिस्टेंस है, किसकी? मसूरी और लपसाना की, मिडिल हिमालयाज में। तो हिमालय पे ही मसूरी और लपसाना भी हैं। हाँ, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे, मतलब हर तरह का क्लाइमेट पाया जाता है लगभग। तो अगर वहाँ पे इसीलिए ये होता है कि अगर चाहे तो किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहे, मतलब यूपीएससी में तो है ही, और भी चीज़ों की ट्रेनिंग्स दी जाती है वहाँ पे। तो मसूरी कहाँ पे है? तो वो भी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, तो वो भी कहाँ पाया जाता है? मिडिल हिमालयाज में ही पाया जाता है। फिर नाग तिब्बा, ये भी हिल्स हैं, किसमें, किसके अंडर में आती हैं? किसके अंडर में आती हैं? तो मिडिल हिमालय में। फिर शिवालिक्स, शिवालिक्स हिमालयाज, इसमें क्या हुआ? इसमें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जम्मू हिल्स के बारे में। हम इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं जम्मू हिल्स। शिवालिक हिल्स में क्या आ सकता है? तो हम इसमें दे सकते हैं शिवालिक हिमालयाज में क्या एग्जाम्पल हम दे सकते हैं? तो जम्मू हिल्स का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं शिवालिक हिल्स में। और देखते हैं क्या है। फिर मैंने थोड़ा बहुत ट्रांस हिमालयाज के बारे में भी लिखा है, देखिए। ऑल्सो ट्रांस हिमालयाज, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी रेंजेस पाई जाती हैं? तो ट्रांस हिमालयाज में अगर हम एग्जाम्पल दें तो क्या हो सकता है? तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम हिल्स हो सकता है, लद्दाख हिल्स हो सकता है, जिसके बारे में इतनी चर्चाएं होती हैं। फिर जास्कर हिल्स, कैलाश, कैलाश के बारे में तो सभी जानते हैं, हाँ, जहाँ पे कहा जाता है शंकर जी का वास है, तो कैलाश। और जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये हिल्स पाए जाते हैं कहाँ पे? ट्रांस हिमालयाज में। फाउंड इन ईस्ट वेस्ट ऑफ इंडियन हिमालयाज। इंडियन हिमालय में ईस्ट वेस्ट साइड में कौन पाए जाते हैं? ये ट्रांस हिमालयाज पाए जाते हैं। इंडियन हिमालयाज में जो है ईस्ट वेस्ट साइड में इंडियन हिमालयाज में कौन पाए जाते हैं? तो ट्रांस हिमालयाज पाए जाते हैं। ये थोड़ी बहुत जानकारी थी, और भी थोड़े बहुत हम पॉइंट समझते हैं। इधर के तो हमने पॉइंट समझ लिए। और हाँ, शिवालिक हिल्स में एग्जाम्पल कौन सा देना है? तो जम्मू हिल्स का हमको एग्जाम्पल देना है, जम्मू हिल्स। तो ये हम ध्यान रखेंगे। हाँ, लिस्ट का स्क्रीनशॉट, थैंक यू। हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि फॉर्मेशन कैसे हुआ इन 3 रेंजेस का।